औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। मन युस्रफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमहु व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। वइन यमसस्क अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिहि वहुवल हकीमुल ख़बीर। कुल आप कह दीजिए, इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी, कि मैं अपने परवरदिगार से डरता हूँ अगर मैंने उसका कहा न माना, उसकी नाफरमानी कर दी। अज़ाब यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के अजाब से, मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी कर दी। मन युस्रफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमहु, जिस शख्स से उस रोज अजाब हटा दिया गया। मन युस्रफ अन्हु यौमइज़िन, जिस शख्स से उस दिन अजाब हटा दिया गया। फ़क़द रहिमहु, उस पे अल्लाह ने बड़ा रहम किया। व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही वाज़ेह और सरीह कामयाबी है। वइन यमसस्क अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर आपको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए, यानी उसके हुक्म से कोई तकलीफ आए, फला काशिफ लहु, उसे कोई नहीं दूर कर सकता, इल्ला हु, उसके सिवा, उसके सिवा उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता। वइन यमसस्क बिखैरिन, और अगर आपको कोई वो नफा पहुंचा दे, वो खैर पहुंचा दे, तो वो फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो हर चीज पे पूरी कुदरत रखने वाली जात है। वो इससे कहीं ज्यादा भी आपको खैर और नफा दे सकता है। तो असबाब मुख्तलिफ होते हैं, असबाब मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हर चीज अल्लाह की तरफ से आती है। जो इंसान को तकलीफ पहुंचती है, उसका सबब इंसान के गुनाह बनते हैं। मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। असबाब ये हैं, अगर आपको कोई भलाई पहुंचती है तो ये आपकी नेकी का बदला नहीं है, आपकी तातो फर्मा बरदारी का बदला नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अल्लाह की खास रहमत है कि उसने आपको नफा पहुंचाया। और अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचती है, फमिन नफ्सिक, वो तेरे नफ्स की तरफ से, लेकिन आपको कोई नफा और तकलीफ अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। असबाब मुख्तलिफ हैं, असबाब मुख्तलिफ हैं, लेकिन हर चीज क्या है, अल्लाह के कंट्रोल में। कोई चीज उसके हुक्म से तजावुज नहीं कर सकती, उसकी हुक्म उदूली नहीं कर सकती। हम नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, मालिक जिसे तू देना चाहे ना, उसे नवाजने से कोई रोक नहीं सकती, कोई रोक नहीं सकती। वला मुअतिय लिमा मनअत, और जिसे तू देना ना चाहे उसे कोई नवाज नहीं सकता, उसे कोई दे नहीं सकता। वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, और किसी भी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो, अल्लाह का हुक्म ना हो। तो
इंसान का अकीदा ये होना चाहिए कि मैं ऐसे इस कायनात में नहीं हूं, अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंचती है तो मेरे ये असबाब पैदा करते हैं कि अल्लाह ने अपनी हिफाजत का हाथ थोड़ा सा पीछे कर लिया है। अल्लाह की कुछ नाराजगी ऐसी आ गई है कि अल्लाह के दुश्मन राजी हो गया और अल्लाह मुझसे नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ने ये थोड़ी सी तकलीफ देकर मुझे अल्लाह ने चौंका दिया है कि अब तू अलर्ट हो जा कि मैं इससे चाहूं तुम्हें ज्यादा भी दे सकता हूं। ये तकलीफ मैंने तुम्हें इसलिए पहुंचाई है ताकि तुम यू टर्न ले ले, वापस आ जाए। मुसलमान पे आजमाइश का की लॉजिक ये होती है, मकसद ये होता है कि अल्लाह उसको उस पे खास तवज्जो देते हैं, उसके साथ अल्लाह का बड़ा खास और गहरा ताल्लुक होता है। अल्लाह उसे भटकने नहीं देते। अल्लाह कहते हैं ये वापस आ जाए, इसलिए अल्लाह जो ना उसको इशारा देते हैं। लेकिन जो काफिर होता है ना, उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचती है ये बतौर सदा के वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, ये अल्लाह के उस एक अजाब का हिस्सा है कि दुनिया के आखिरत के अजाब से पहले दुनिया में हम जो ना वो एक अजाब उसे चखाते हैं जो बहुत छोटा होता है उसके मुकाबले। लेकिन मुसलमान को जो तकलीफ पहुंचती है वो इसलिए नहीं कि वो बतौर सदा के है, वो इसलिए है ताकि ये वापस आ जाए, ताकि ये वापस आ जाए। लेकिन उस तकलीफ को दूर करने की सलाहियत किसी के पास नहीं है कि किसी से कोई तकलीफ दूर कर सके। और अल्लाह ने किसी को यह भी इख्तियार नहीं दिया कि कोई किसी को जरा बराबर भी नवाज सके। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चे का यह अकीदा बनाया, बच्चे का अकीदा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को बिठा लिया सवारी के पीछे और उसे अकीदे की बात समझाई जो हमें अपने बच्चों को समझानी चाहिए। हम तौहीद के बारे में बड़ी झोल मार जाते हैं बस, और बहुत जो ना वो नरम रवैया इख्तियार कर लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या गुलाम, ए बच्चे, ये बात ज़हन नशीन कर ले, अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, अगर सारी की सारी उम्मत जमा हो जाए ना इस बात पे अन यनफऊका बिशैइन, तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाने के लिए सारे लोग तेरी पुश्त पे खड़े हो जाए कि ये नफे वाली चीज तुम्हें मिलनी चाहिए। फरमाया लम यनफऊका बिशैइन, तुम्हें जर्रा बराबर भी वो फायदा पहुंचा सकते नहीं, वही फायदा तुम्हें मिलेगा जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा। और फरमाया वाअलम, ये भी जान ले, अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अन यज़ुर्रुका बिशै, सारी उम्मत इस बात पे जमा हो जाए तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे, तुम्हें डिग्रेड करने पे, तुम्हें जो ना वो हौला करने पे, यानी किसी भी तरह आपको को नुकसान पहुंचाने के लोग इरादा कर ले और सारे जमा हो जाए, तो जिसे कहते हैं ना कि लम यदुर्रुका बिशै, तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। हाँ, वही तकलीफ तुम्हें पहुंचेगी जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखी। ये अकीदा होना चाहिए कि फला काशिफ इल्ला हु, कि जो तकलीफ पहुंची ना ये सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने से दूर हो सकती है, किसी और दर पे जाने से दूर हो सकती नहीं। होता ये है कि बस औकात एक लम्हे के लिए अल्लाह खालिक़े कायनात अपने बंदे को तकलीफ देने के बाद फैसला होता है कि इसको इस तकलीफ को दूर कर लिया जाए। इतने में इंसान क्या करता है, किसी और के दरबार पे जाकर, किसी और के दर पे जाकर जनाओ इल्तिजाएं करना शुरू कर देता है। अल्लाह के हुक्म से वो चीज दूर हो जाती है। इंसान समझता है कि उसने की है, इंसान समझता है ये तो बाबा जी ने की है। इससे बढ़कर अल्लाह की जात के साथ कोई शिरक नहीं है। अल्लाह खालिक़े कायनात ने ऐसी चीजों की जो हैसियत बयान की ना कुरान मजीद में, फरमाया कि लम यज़ुर्रुक व लम यनफऊक, ये लोग और ये पत्थर, ये हजरो शजर तुम्हें ना कोई नफा दे सकते ना कोई नुकसान दे सकते। सलाहियत अब इंसान देखो, इंसान कितना कमजोर है। अल्लाह खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान तो लम्हा ब लम्हा के है, मुहताजी का मुहताज है और कमजोर है। अल्लाह के पैगंबर देखो,
अल्लाह के पैगंबर देखो, अल्लाह अल्लाह के पैगंबरों से बढ़कर कोई जो ना वो बड़ा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है। लेकिन कितने ऐसे पैगंबर हैं जिनके पास औलाद ही नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया 80 साल की उम्र में अल्लाह ने औलाद दी, 80 साल की उम्र में अल्लाह ने औलाद दी। ठीक है, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह। अगर कोई दुनिया में करने वाले होते तो कौन होते? पैगंबर होते। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? कुल आप कह दीजिए, इन कान लिर्रहमानी वलदुन। तुम ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा समझते हो? अगर हकीकत में अल्लाह की कोई औलाद होती ना, फाना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले मैं उसे सजदा करता। अल्लाह अल्लाह की तो औलाद ही नहीं। अल्लाह ने तो ये जो ना वो माबूद होने वाला माबूदियत वाला सिलसिला ही वहीं पे खत्म कर दिया। लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह की किसी के साथ कोई नस्बी रिश्तेदारी है ही नहीं कि जिसके सामने झुका जाए, जिसके सामने इंसान माथा टेके, जिससे इंसान लौ लगाए, जिससे इंसान जो ना उम्मीदें बरलाए, फलां करे फलां करे। अल्लाह ने तो अपना जो ना वो नस्ब ही खत्म कर दिया, नस्ब ही नहीं। ठीक है, वल अव्वल वल आखिर, पहला भी वही है, आखिरी भी वही है, जाहिर भी वही है, बातिन भी वही है। वलैसा क़ब्लहु शै वलैसा बअदहु शै, अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं, अल्लाह के बाद भी कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी हर एक तकलीफ में इंसान को सबसे ज्यादा पुरुमीद किसे होना चाहिए? उस जात से होना चाहिए जो इस बात पे कादिर है। वो फरमाते फला काशिफ लहू इल्ला हू, मेरे सिवा कोई चीज भी ना तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकती नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कोई भलाई अल्लाह पहुंचा देना तो ये ना समझो कि जनो इससे बड़ी नहीं पहुंचा सकता, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकती। वहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज पे कादिर। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादी, वही अपने बंदों पे गालिब है, वही अपने बंदों पे गालिब है। पूरी कायनात मिलकर भी अल्लाह के रब्बुल इज्जत के सामने सरकश इख्तियार नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है भाई, तुम्हारी जो ना वो लगामें खुली, जहाँ मर्जी जाना जाओ, लेकिन हमने हिदायत के रास्ते तुम्हारे लिए वाज़े कर दिए। ठीक है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों पे गए हैं, गालिब है। कोई भी अल्लाह के सामने जना वो सरताबी नहीं कर सकता। वहुवल हकीमुल खबीर, वही जात क्या है? हकीम है, बड़ी हिकमत वाली जात है, उसके हर काम में बड़ी हिकमत है। अल खबीर, वो हर चीज से बाखबर है, हर चीज से बाखबर है। अभी तुमने अपने इरादे को अमली जामा नहीं बनाया, सीने के अंदर तुम्हारे राज है। वो अलीम बिज़ाति सुदूर, वो तो सीनों की बातों को भी जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या सोच पैदा हुई है। जो सोच पैदा हुई है ना, अल्लाह उससे भी क्या है? वाकिफ है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।